राधे राधे दर्शकों, शुभ सनातन की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब भी श्री राम जी का नाम लिया जाता है तो साथ ही हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। लक्ष्मण का परिवार। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण जी। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। लक्ष्मण की एक बहन भी थी जिनका नाम संता था। गुरु। राम लक्ष्मण साथ ही चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र दंड करने में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन रावण अपने राक्षस को भेज भेज के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने लगे, जिसके बाद विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को यज्ञ की सुरक्षा हेतु मांग लिया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने सभी राक्षस का वध कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके बाद राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और भगवान श्री राम की विवाह मिथिला में माता सीता से हुआ। भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेष अवतार के रूप में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शेषनाग के बहुत अवतार माने गए हैं, जहां भगवान श्री राम और कृष्ण के भाई बलराम मुखी थे। शेषनाग भगवान विष्णु के सहाय हैं। लक्ष्मण की पत्नियां। लक्ष्मण की 3 पत्नियां थी, उर्मिला, जितपदा और वनमाला। लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता दी गई है, लेकिन उनकी 2 पत्नियों से उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। उर्मिला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी की पुत्री और माता सीता की छोटी बहन है। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और एक सोमदा नाम की एक पुत्री थी। अंगद ने अंगदियापुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। जितपदा। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रांजलिपुर के राजा के बारे में सुना था कि जो उनकी शक्ति को सह लेगा वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा देंगे। यह सुन लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंचे आज्ञा लेने के लिए और चले गए थे उनकी शक्तियों को सहने के लिए, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी जितपदा को प्राप्त किया। लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण जितपदा को समझा बुझाकर नगर से चले गए थे। वनमाला। वनमाला महिदार नामक राजा की कन्या थी। जब लक्ष्मण जी ने राज छोड़कर चले गए थे, तब महिदार ने वनमाला का विवाह कहीं और करने का मन लिया था। वनमाला लेकिन खुश नहीं थी इस विवाह से, क्योंकि इनके मन में लक्ष्मण जी थे। कुछ समय बाद वनमाला देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वह आत्महत्या करने लगी। उसी समय लक्ष्मण जी आए और वनमाला से विवाह कर लिया। लखनऊ। माना जाता है कि लखनऊ की स्थापना लक्ष्मण ने की थी, उत्तर भारत में। लक्ष्मण जी को कोलाखान नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पहले लखनापुर और लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में बदल के लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या की दूरी 80 मील है। लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर देश भर में बहुत है। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर ठीक उसी जगह पे है जहां लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे का वध करने के बाद अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए तप किया था। लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बहुत ही प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सबसे पहले इसे लक्ष्मण ने बनाया था। लक्ष्मण ने ये झूला जुट से बनाया था और इसके ठीक बगल में रघुनाथ मंदिर भी है। धन्यवाद। अगर दोस्तों आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।